नमस्कार। आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी तब थी। कहानी का नाम है नमक का दारोगा। ये कहानी एक बड़ा गहरा सवाल पूछती है कि ईमानदारी की असली कीमत क्या है। जरा इस बात को सोचिए, जब ईमानदारी बिकने लगती है और भ्रष्टाचार समाज का नियम बन जाए, तब एक ईमानदार व्यक्ति पूरी व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। यही वो ख्याल है जो इस कहानी की जान है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सही काम करना ही शायद सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा आखिर क्यों थी। देखिए, ये कहानी लिखी है हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने, और उनकी कलम की खासियत ही यही थी। वो समाज की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती थीं, और नमक का दारोगा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, कहानी का जो वक्त है वो है ब्रिटिश शासन का दौर। उस जमाने में नमक जैसी आम जरूरत की चीज पर टैक्स लगा दिया गया था। अब नतीजा क्या हुआ? नमक की तस्करी एक बहुत बड़ा और भ्रष्ट धंधा बन गई, और इसी भ्रष्टाचार से भरे नमक विभाग में हमारे हीरो की कहानी शुरू होती है। अब कहानी के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं और दो एकदम उल्टे किरदार आमने सामने आते हैं, और यहीं से कहानी के टकराव की नींव पड़ती है। तो देखिए, एक तरफ है मुंशी वंशीधर, एक साधारण परिवार से आए ईमानदार नौजवान जिनके लिए अपना फर्ज, अपना कर्तव्य ही सब कुछ है। और फिर दूसरी तरफ है पंडित अलोपीदीन, बहुत अमीर, बहुत चालाक व्यापारी। उनका मानना था कि भाई, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे पैसा न खरीद सके। अब जाहिर है इन दोनों का टकराना तो तय ही था, और यहीं से कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये है कानून और लालच का सीधा टकराव। यहाँ ईमानदारी की टक्कर होती है दुनियादारी और चतुराई से। पंडित अलोपीदीन को ये पूरा यकीन था कि पैसा हर दरवाजा खोल सकता है। उनके लिए हर अधिकारी बिकाऊ था। तो जब वंशीधर ने उनकी नमक से लदी गाड़ियां पकड़ी, तो अलोपीदीन ने वो ही किया जो वो हमेशा करते आए थे, रिश्वत की पेशकश। लेकिन इस बार उनका पाला एक अलग ही मिट्टी के बने इंसान से पड़ा था। वंशीधर अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने न सिर्फ रिश्वत को ठोकर मारी, बल्कि गैर कानूनी नमक की गाड़ियां जब्त की और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सोचिए, ये वो पल था जब एक अकेले इंसान ने पूरे भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती दे डाली थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने की एक कीमत होती है। तो कहानी के चौथे हिस्से में हम देखेंगे कि वंशीधर को अपनी ईमानदारी के लिए क्या चुकाना पड़ा, और ये कीमत सच में चौंकाने वाली थी। वंशीधर को तो यही लगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, शायद इसके लिए उन्हें शाबाशी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन जो हुआ वो उनकी सोच से बिल्कुल उल्टा था। पूरे सिस्टम ने, पूरी व्यवस्था ने अपने आदमी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ऊपर से दबाव आया, सबूतों को झूठा साबित कर दिया गया, और जिस वंशीधर ने कानून की रक्षा की थी उसी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे ईमानदारी ही हार गई हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ईमानदारी की यही कीमत है? क्या सही रास्ते पर चलने का मतलब हमेशा हारना ही होता है? कहानी जब इस मोड़ पर पहुंचती है तो ये सवाल किसी के भी मन में आ सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके 5वें हिस्से में एक ऐसा शानदार मोड़ आता है जो हमें चरित्र की एक ऐसी जीत दिखाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वही पंडित अलोपीदीन जिन्हें वंशीधर ने गिरफ्तार करवाया था, वो उनकी इस अटूट ईमानदारी से अंदर तक हिल गए। उन्हें ये एहसास हुआ कि इस इंसान को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इसका चरित्र, इसकी शख्सियत बहुत गहरी और मजबूत है। अलोपीदीन को ये समझ आ गया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि चरित्र होता है। उन्होंने जान लिया कि वंशीधर जैसे लोग कितने अनमोल हैं, जिनकी कीमत किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा है। और फिर अलोपीदीन खुद वंशीधर के घर पहुंचे और उन्हें एक नौकरी का प्रस्ताव दिया। पर ये कोई मामूली नौकरी नहीं थी। उन्होंने वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बना दिया। यानी जिस ईमानदारी की वजह से वंशीधर को सरकारी नौकरी से निकाला गया था, उसी ईमानदारी ने उन्हें उससे भी बड़ा सम्मान और एक ऊंचा पद दिलाया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इसका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही ताज़ा है जितना उस समय था। इस कहानी के 3 मुख्य संदेश हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पहला, ईमानदारी की राह में मुश्किलें आ सकती हैं, देर हो सकती है, पर जीत अंत में उसी की होती है। दूसरा, एक भ्रष्ट सिस्टम शायद एक इंसान को हरा दे, पर उसके चरित्र को, उसकी आत्मा को नहीं तोड़ सकता। और तीसरा, असली इज्जत किसी पद या कुर्सी से नहीं, बल्कि इंसान के अपने आचरण, अपने व्यवहार से मिलती है। और आखिर में मुंशी प्रेमचंद हमारे सामने एक आईना रख देते हैं। ये कहानी बस एक कहानी नहीं, एक सीधा सवाल है कि जब चुनाव करने का वक्त आए तो इंसान किस तरफ खड़ा होगा, वंशीधर की ईमानदारी के साथ या फिर उस भ्रष्ट व्यवस्था के साथ। और इसका जवाब वो तो हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।